Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, आइए इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स हमें दिए हुए हैं, तो ट्रू फॉल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, द ऋग्वेदा कंटेन्स प्रेयर्स फॉर कैटल, चिल्ड्रंस एंड होम्स। ऋग्वेद जो है, क्या वो सभी प्रार्थनाएं, मंत्र बच्चों के लिए, पशुओं के लिए, सभी घरों के लिए, सब सुखी रहें, क्या वो सारी चीज़ें आती हैं ऋग्वेद के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, यानी कि ऋग्वेद में हमारी प्रेयर्स, श्लोक, मंत्र, बच्चों के लिए पूजाएं, पशुओं के लिए, घर के लिए, इन सभी पूजाओं के मंत्र के बारे में बताया जाता है। तो उसका सही है आंसर। बी पार्ट देखते हैं, संस्कृत एंड तमिल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेज। क्या संस्कृत और तमिल एक ही लैंग्वेज की फैमिली से बिलोंग करते हैं? नहीं, संस्कृत जो है वो हमारी इंडो आर्यंस की लैंग्वेज है और तमिल जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज है। द्रविडियन लैंग्वेज में आती है हमारी तमिल। तो ये दोनों लैंग्वेज ही अलग अलग फैमिलीज़ का पार्ट हैं, तो इसका आंसर फॉल्स है। सी पार्ट देखते हैं इसका, मेगालिथ्स वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। क्या जो मेगालिथ्स, जो हमारे स्टोन बोल्डर्स जो हुआ करते थे, बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स, क्या उनको कब्रों की तरह, जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स की जो कब्र हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, उनकी मार्किंग की जाती थी? क्या वो मेगालिथ्स उनकी मार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? एक तरीके से साइंस हुआ करते थे वो? ट्रू, इसका आंसर है सही। यानी कि जो हमारी कब्र वगैरह जो होती थी वो एक तरीके से निशानी हुआ करती थी, एविडेंसेस होते थे लोगों के कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पर्सन्स की कब्र है, इसीलिए उनको मेगालिथ्स बोला जाता है। डी पार्ट, बैटल्स वर फॉट फॉर लैंड, वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। क्या लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी, युद्ध, वो लोगों के लिए लड़ी जाती थी, उन पे कब्जा करने के लिए, या फिर लैंड पे कब्जा करने के लिए और पानी पे कब्जा करने के लिए? पहले लड़ाइयाँ जो होती थी वो इन्हीं पर कब्जा करने के लिए हुआ करती थी कि ये पानी है हमारा है, इस पानी का हिस्सा हमारा है, ये धरती लैंड का पोर्शन हमारा है, ये लोग हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो इन्हीं 2-3 पर्पस के लिए लड़ाई हुआ करती थी। तो बैटल्स जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ट्रू ऑप्शन है। ई पार्ट देखते हैं हम इसका, मेंबर्स ऑफ फैमिलीज वर यूजुअली बरीड टुगेदर। जब इंसान मर जाते थे तो क्या उनके परिवार के साथ ही उनको दबा दिया जाता था? ऐसा हुआ करता था, जैसे पहले कोई राजा मर गया किसी रानी का, अब रानी की डेथ हो गई है तो वो जहाँ पे राजा की कब्र होगी उसी रानी की भी वहीं पे कब्र बना दी जाती थी, वहीं उसे दफना दिया जाता था, उसी को ही हमने मेगालिथ्स नाम दिया था। तो एक ही परिवार के मेंबर्स को एक जगह पर दफनाने के लिए ही मेगालिथ्स बनाए जाते थे। तो उसका सही आंसर है, यानी कि ट्रू ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द 4 वेदास। हमारे 4 वेद कौन से हैं? आइए देखते हैं। ऋग्वेदा, सोमवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। वेदा जो है सबसे पुरानी बुक हैं, सबसे पुरानी किताब हैं दुनिया की। तो सबसे पहले वेदों का ही कंपोजिशन हुआ था, वेद ही लिखे गए थे, बोले जाते थे। और इन सब में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। तो ये 4 तरह के वेद होते हैं। बी पार्ट देखते हैं, इन व्हाट लैंग्वेज हैज़ द ऋग्वेदा बीन कंपोज्ड। वेद में जो कौन सी भाषा का यूज़ किया गया है, तो वो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत को लोग पुरानी भाषा की फॉर्म में इस्तेमाल किया करते थे। आज की नई भाषा जो है संस्कृत, वो नहीं होती थी, थोड़ी सी डिफ़र होती थी। सी पार्ट देखते हैं,
हु वर द आर्यंस, आर्यंस कौन थे? पीपल हु कंपोज द हाइम्स कॉल्ड देमसेल्फ आर्यंस, अपने आप ही लोगों ने जो वेदों को कंपोज किया करते थे, मंत्र को कंपोज करते थे, श्लोक वगैरह बोलते थे, उन्हीं लोगों ने अपने आप को आर्यंस मान लिया था। तो वही लोग थे जो वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, सारी पूजा अर्चनाएं जो करते थे, इन्हीं लोगों को यहाँ पे आर्यंस नाम दिया गया है। डी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन वर स्लेव्स कैप्चर्ड, जब हम गुलाम बना के लाते थे अपने दास दासियों को, वो किस टाइम पर कैप्चर किए जाते थे? इसका राइट आंसर है ड्यूरिंग वॉर, यानी कि जब लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, तो राजा महाराजा युद्ध में इन सभी लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले आते थे, जिनको स्लेव्स बोला जाता था। ई पार्ट देखते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, ये हमने बताया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो उसका सही आंसर है ऋग्वेद। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव टू एग्जांपल्स। इन सभी के दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। वेदास के नेम हमें बताने हैं वेद के, तो हमारे दो नाम, 4 तरह के वेद हमें पता है, कोई से भी 2 नाम हम लिख सकते हैं, ऋग्वेद, सामवेद। नेक्स्ट है होली बुक, यानी कि धार्मिक किताबों के नाम लिखने हैं हमें, धार्मिक ग्रंथ जो हैं, तो हमें पता है रामायण, भागवत गीता, ये हमारी होली बुक्स हैं। सिविलाइजेशन नेम, सिविलाइजेशन हमारी 2 तरह की हुई हैं, इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। मेन क्रॉप्स के नाम हमें बताने हैं यहाँ पर। मेन क्रॉप्स कौन सी हुआ करती थी? वीट, राइस, बार्ले। तो ये 2 फसलें उगाई जाती थी पहले। गॉड्स नेम की अगर हम बात करें, गॉड्स के जो नेम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वरुण, इंद्र, ये 2 हमारे गॉड्स नेम हैं। अग्नि की भी पूजा की जाती थी, तो कोई से भी 2 देवताओं के नाम हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ हमें मिसलेनियस क्वेश्चंस दे रखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल ए पार्ट में दिया हुआ है, डैश इज़ द प्लेस एक्सेप्टेड एज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। वो ऐसी जगह जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहीं इसी स्थान से, इसी जगह से वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो वो कौन सी जगह है? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी 7 रिवर्स बहती हैं। 5 हमारी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधु, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, और एक स्थान जो है जहाँ से सरस्वती रिवर जाती है। तो स्टूडेंट्स रावी, तो इसी स्थान को, जहाँ जिस स्थान से रिवर्स जाते हैं, इसको सप्त सिंधु बोला जाता है, और इसी जगह से ही हमारी वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। बी पार्ट देखते हैं। विच होली बुक इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट एंशियंट ऑफ ऑल रिलीजन्स स्क्रिप्चर। स्टूडेंट्स सबसे पुरानी किताब कौन सी है? हमारी ऋग्वेद, जिसको जो आज से करीब कह सकते हैं कि 4 साढ़े 4 हज़ार साल पहले लिखी गई थी। वन आइटम ऑफ फूड वॉज मोस्ट पॉपुलर अमंग द वैदिक पीपल। जो पुराने टाइम पे वैदिक काल की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, तो पहले लोग जो थे मिल्क प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो एक सोमरस बनाते थे, जो कि एक प्लांट से बनाया जाता था, उसमें मिल्क मिला दिया करते थे और वो स्पेशल ड्रिंक बन जाया करती थी। तो लोग पहले मिल्क प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते थे। वैदिक के टाइम पर लोगों ने दूध, मक्खन, दही, इन सब का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था इसी टाइम से, इसीलिए इनको मिल्क प्रोडक्ट्स बोला गया है। डी पार्ट देखते हैं। द गेम्स एंड स्पोर्ट्स पॉपुलर इन वैदिक सोसाइटीज़ वर। पहले पुराने टाइम पर कौन से खेल खेले जाते थे वैदिक सोसाइटीज़ में, वैदिक समाज में? चैरियट रेस, यानी कि रथों की रेस हुआ करती थी पहले, दौड़। जो सबसे पहले रथ आगे पहुंच जाएगा वही उस खेल का जीता माना जाता था। आइए ई पार्ट देखते हैं। द फेमस गायत्री मंत्र इज़ फ्रॉम, जो गायत्री मंत्र जो लिया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है, उसी में ही कंपोज है। स्टूडेंट्स हमें 2 शॉर्ट नोट्स करने हैं।
तो सबसे पहला शॉर्ट नोट दिया हुआ है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो आइए ज़रा देखते हैं। द वैदिक एज वॉज बिटवीन 1500 BC एंड 600 BC। आज से करीब कह सकते हैं कि जिस टाइम पे हमारा आज से करीब 3500 साल पहले से भी हमारा वैदिक काल स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, अलग अलग हिस्टोरियंस का, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने हिसाब से टाइम की लिमिट बनाई हुई है। तो कह सकते हैं कि आज से करीब 4000 साल, 4500 साल के बीच में ये वैदिक काल में हमारी ये वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई होगी। द वेदास वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड एंड दिस गिव्स दिस एज नेम। इसी टाइम पर ही वेद रचे गए थे, कंपोज किए जाते थे, और इसी टाइम को हमने वैदिक एज नाम दिया हुआ है। सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे 7 तरह की नदियाँ बहती हैं, उसी को सप्त सिंधु वाला एरिया बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था। यूजुअली एक्सेप्टेड एज द ओरिजिनल प्लेस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, कि ऐसा स्थान जहाँ पर 7 तरह की रिवर्स बहती हैं, उसी स्थान से हम कह सकते हैं कि इसी से हमारी वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। वेदास आर द सैक्रेड बुक्स ऑफ द हिंदूज। वेद जो हैं ये धार्मिक किताब हैं हिंदू धर्म में। हिंदू रिलीजन में वेदों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ऑन रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज ऑफ द हिंदूज एंड प्रीस्ट एंड अदर चैंट्स हाइम्स फ्रॉम द वेदास। जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हुआ करता था, धर्म से रिलेटेड कोई भी या समाज से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था, तो उस टाइम पर हिंदू रिलीजन में पंडित और भी लोग मंत्रों का उच्चारण करते थे। वेदास में जो लिखे हुए रहते थे, वेद में जो मंत्र पाए गए हैं, हाइम्स जो पाई गई हैं, उन्हीं का ही लोग उच्चारण करते थे, बोलते थे, जिनसे उनकी पूजा सफल होती थी, पूरी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेदास आर ऑफ 4 टाइप्स सच एज। वेद हमारे 4 तरह के हैं, 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वैदिक पीपल बिलीव इन वन गॉड। पुराने टाइम पर जो वेद का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पर लोग ये मानते थे कि भगवान सिर्फ एक है। द वैदिक पीपल लिव्ड इन ए प्रॉस्परस लाइफ। लोग ये समझते थे कि जहाँ पे उनकी समृद्धि है, उसी तरह की वो ज़िंदगी अपनी जीते थे। जहाँ पे उन्हें अच्छा लगता है, जहाँ का उन्हें एटमॉस्फेयर मिलता है अच्छा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वहाँ पर ही लोग रहते थे। पीपल्स आर मोस्टली एग्रीकल्चरिस्ट एंड लिव्ड इन विलेजेस। ज़्यादातर जो लोग थे वैदिक काल में, वैदिक सिविलाइजेशन में, लोग एग्रीकल्चर करते थे और गांव में रहते थे। द किंग लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। राजा जो था उन लोगों का ध्यान रखा करता था। स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट शॉर्ट नोट पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स की कहानी पढ़ते हैं। मेगालिथ्स रेफर टू टॉम्ब्स यूजिंग 2 अपराइट स्टोन्स एंड टॉप्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल 1 स्टोन। मेगालिथ्स जो हैं एक तरह का कह सकते हैं कि टॉम्ब है, स्टोन बोल्डर है, बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ किए जाते थे और वो एक जगह से ही रखे जाते थे। जैसे अगर मैं बात बताऊं, अगर बात करें, ये ऐसे बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स बनाए जाते थे, एक के ऊपर एक ऐसे करके, ऐसे भी पाए जाते थे, इसके ऊपर रखे जाते थे। इसके नीचे जो है किसी भी इंसान की कब्र हुआ करती थी। तो ये जैसे यहाँ पे इंसान की कब्र है, यहाँ पे दबा हुआ है इंसान, ठीक, दफनाया हुआ है, और इसके ऊपर ये बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स लगा दिए जाते थे, जो कि एक साइन का काम करते थे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। तो इसी टाइम पीरियड को, जिस टाइम पर ये किए जाते थे, इन्हीं को ही मेगालिथिक पीरियड बोला जाता था। और अगर हम बोलें ये बड़े बड़े स्टोन्स को ही, मेगा मतलब बड़ा और लिथिक मतलब स्टोन, तो बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ किए जाते थे, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मेगालिथ बोलते हैं।
सेकंड हम देखते हैं, मेगालिथ्स बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट स्टोन मॉन्यूमेंट्स ओवर द ग्रेव्स ऑफ देयर डेड्स। जब कोई भी इंसान मर जाता था तो उसके ऊपर, उसकी कब्र के ऊपर लोग मॉन्यूमेंट बना दिया करते थे, इमारत बना दिया करते थे तरह तरह की, जिससे कि वो उसकी निशानी का काम करते थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। इन्हीं स्टोन बोल्डर्स जो बड़े बड़े होते थे, इनको मेगालिथ्स बोले जाते थे, और आज से करीब 3000 साल पहले इनका काम करना स्टार्ट हो गया था। लोगों ने स्टोन मेगालिथ्स को 3000 साल पहले बनाना स्टार्ट कर दिया था। दे आर फाउंड थ्रू, अब ये कौन कौन से एरिया में पाए जाते थे, डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। ये हमारे डेक्कन एरिया, हम कह सकते हैं जितने हमारी साउथ की स्टेट्स जो हैं, दक्षिणी राज्य, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तो इन जगह पे मेगालिथ्स पाए गए हैं। और कुछ अगर हम देखी जाए कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट साइड असम, अरुणाचल में भी बड़े बड़े मेगालिथ्स पाए गए हैं। आइए स्टूडेंट, मेगालिथ्स की एक बार पिक्चर देखते हैं, किस तरह के होते हैं मेगालिथ्स। स्टूडेंट्स, यही हैं, देखो कितने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, ये नाम ही है इनका मेगा। तो बड़े बड़े स्टोन्स जब ऐसे अपनी जगह पे लगाए जाते थे एक के ऊपर एक, तो इनको मेगालिथ्स बोला जाता था, स्टोन बोल्डर्स। इनके नीचे ही कब्र बनी हुई हैं, लोगों को दफनाए गए हैं, क्योंकि लोग जब मर जाते थे तो उनकी निशानी के लिए ये स्टोन बोल्डर्स बनाए थे। इस स्टोन बोल्डर से, इस मेगालिथ से हमें पता चल रहा है कि इसके ये इतने सारे पत्थर जो हैं, ये हर एक पत्थर जो है एक मेंबर को सिग्निफाई कर रहा है। तो अब ये समझ सकते हैं हम कि जितने हमारे पत्थर हैं तो उतने सारे यहाँ पर मेंबर्स भी दफनाए गए होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये फैमिली मेगालिथिक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे, किसी के पिताजी मर रहे हैं, किसी के बेटे की डेथ हो गई, या कोई राजा है, कोई रानी है, तो ये सारा परिवार एक जगह पर दफनाया गया है। और इसी के आसपास ही यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए गए हैं, इन्हीं को यहाँ पे स्टोन बोल्डर्स और मेगालिथ बोला गया है। आइए और भी स्टोन बोल्डर्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी हमारे मेगालिथ्स हैं। मेगालिथ्स बड़े बड़े पत्थर जो लगाए जाते हैं। अब ये छोटे भी हैं, अभी तक हमने बड़े देखे थे, अभी छोटे पत्थर्स भी लगाए गए हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे इंसान की कब्र पर लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये भी हमारा स्टोन बोल्डर का काम कर रहा है। इमारत भी हम कह सकते हैं, ये इमारत भी शो कर रही है। यहाँ पे भी कोई ना कोई पुराने टाइम पर इम्पोर्टेंट पर्सन बरी किया गया हुआ, ये कब्र की फॉर्म में होते थे, ये कब्र का साइन माने जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।